इसको 16 बना लें, लेकिन है ये 12 13 वाला। कहता है दी nth टर्म, जब nth टर्म की बात आई तो आपको याद होगा चैप्टर 6 याद आया था। दी nth टर्म यानी tn ऑफ द सीक्वेंस 3 7 11 15 एंड सो ऑन इज, याद है आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 सीक्वेंस सीरीज। अब आप मुझे बताइए, पहले बताइए ये एपी में है या जीपी में? बच्चे ने कहा सर चेक करता हूँ, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 15 में से 11 गया 4, तो डिफरेंस सेम है 4 4 4 का। तो जब किसी सीरीज का डिफरेंस सेम हो, हमने फर्स्ट में बताया था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है यानी एपी, तो इट इज एपी। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने इतना नहीं। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर व्हाट इज a? अब बताओ, a तो फर्स्ट टर्म को कहते हैं जो 3 है, डिफरेंस अभी भी निकाला, 7 में से 3 गया 4, जरा रख दीजिए nth टर्म, a की जगह 3, n लिखे रहने दें, d की जगह 4, चेक कर लें 3 मल्टीप्लाई कर दें 4n माइनस 4, 4n को पहले लिख दीजिए, 3 में से 4 गया -1, ये इसकी nth टर्म है। अगर कोई बोले चेक करके दिखाओ, कहना भी चेक कर लेते हैं, कहना जरा nth टर्म बताइए क्या है, उसने बोला ये। कहना अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1, तो n की जगह 1, बताओ 4 1 4, 4 में से 1 गया 3, बताओ फर्स्ट टर्म 3 आई, कह रहे चेक कर लीजिए 3 आ गई। चेक करा रहा हूँ सर अपना आंसर। सेकंड टर्म चाहिए तो n की जगह 2, 4 2 8, 8 माइनस 1 7, कहना सेकंड टर्म 7 आ गई। कह रहा थर्ड टर्म चाहिए तो चेक कर लो, n की जगह 3 4 3 और माइनस 1, 4 3 12, 12 माइनस 1 इज 11, कहना तीसरी टर्म भी 11 आ गई। और कितना चेक कराऊं भाई, मेरा ये आंसर टिक कर देना, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है बच्चों, ये रह गया था, मैं उसके साथ 12वें 13वें साथ कहना चाहिए था बहरहाल। अब आइए वापस चलते हैं, 16 के बाद देखते हैं कौन से आ रहे हैं। 16 के बाद 17। ठीक है, अब मैं कुछ करता हूँ एक जैसों को, या जो रह गए उनको ट्राई करते हैं। अच्छा बेटा, एक चैप्टर 4 की बात, सॉरी चैप्टर 5 की बात यहाँ हो रही है। असल में बताऊँ आपको, चैप्टर 5 क्योंकि जो सिर्फ 5.3 से रिलेटेड है, इसलिए उसके ना 5.1 है ना 5.2 है। तो बेटा 5 चैप्टर के एमसीक्यू इस दफा अगर बने तो बस यही है, तो मैं यहाँ भी करा देते हैं, वहां भी करा देते हैं, लेकिन आप यही कर लें काफी है। तो उसने क्या, ये उसको आखिर में करेंगे, छोड़े चैप्टर 5 को आखिर में टच करते हैं, मुझे इसी के अंदर आ जाएगा चैप्टर 5, इतना सा है क्योंकि यहाँ भी यूज हुआ है वो। अब देखें 17 के अंदर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n किसके बराबर है? बेटा ये फॉर्मूला है, ये भी अगर आप देखेंगे चैप्टर 1 के अंदर शुरू के पेजेस में आपको ये फॉर्मूला नजर आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये याद कर लें, प्लस 1 अपॉन n की पावर n का फॉर्मूला होता है e। क्या होता है? e। अच्छा शर्त है, सुनो ये पढ़ो, ये क्या है? कहना सर ये 1 अपॉन n है, 1 अपॉन n हो, 1 अपॉन 3 हो, 1 अपॉन 4, कुछ 1 अपॉन n। अगर आप देखें तो इसकी पावर इसका रेसिप्रोकल है। बेटा 1 अपॉन n का रेसिप्रोकल क्या होता है? n। यानी जो यहां लिखा है इसकी पावर जो है उसका रेसिप्रोकल है। गौर करें, इसकी पावर इसका रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ 1 अपॉन 3 होता और यहाँ 3 होता तब भी ई, 1 अपॉन 4 होता यहाँ ऊपर 4 होता तो तब भी ई, 1 अपॉन 5 होता और ऊपर 5 पावर होती तो तब भी 5 ई। यानी शर्त है जो यहां लिखा हो यहां उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बताओ 1 अपॉन n का रेसिप्रोकल n अपॉन 1 यानी n। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ई के मुतालिक। तो इसको याद कर लें, इसकी डेरिवेशन नहीं, इसको याद कर लें मेरे बच्चों। तो आप जरा बताइए फिर, जरा दिमाग से सोच समझ के आप बताओ। कोई बोले ये क्या है, कहना 1 अपॉन n, कहना इसकी पावर क्या है, थोड़े पढ़े लिखे बन जाओ, कहना ये रेसिप्रोकल है पावर। जब यहां आने वाले का रेसिप्रोकल पावर बन जाए तो ये ई के बराबर होता है। इस फॉर्मूले की बुनियाद पर देखते हैं कितने और आते हैं। ठीक है, ये तो खैर डायरेक्ट आपने फॉर्मूला याद कर लिया, ये 17 हो गया। अब इसकी बुनियाद पर जरा देखते हैं। ठीक है बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन n, इस जैसा मुझे जो नजर, हाँ ये देखें बेटा 18 देखें, इसी साथ साथ करने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ लिमिट n x टेंस टू, सॉरी n टेंस टू इंफिनिटी, सॉरी बेटा एक तो ये x और n का बड़ा मसला रहता है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन n
की पावर n इज इक्वल टू व्हाट। जरा गौरतलब बात है, यहां क्या लिखा है पढ़िए, 2/n। तो यहां क्या आना चाहिए था, 2/n का रेसिप्रोकल बताओ, n/2। यहां सिर्फ n है, किसकी कमी है, 2 की। तो मेरे बच्चों ने चालाकी क्या चली, उन्होंने कहा लिमिट n, बेटा एक तो यार n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है बेटा मेरा, और 1 + 2/n। अगर मैं यहाँ n/2 लिखूं, जो मुझे लिखना है, तो ये जो 2 लिखा है ना आपको, ये यहाँ आपको बाहर 2 लिखना पड़ेगा। क्यों, ये देखिए जब पावर पे पावर आएगी तो ये n इंटू 2/2 कैंसिल होकर दोबारा n आ जाएगा। बैलेंस किया बेटा, ये डिवाइड किया तो पर देखें डिवाइड, ये देखिए डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी की। और अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें, पावर पे जब पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई आती है, कैंसिल होकर दोबारा n आ जाएगा, असल रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चूंकि यहाँ 2/n है तो यहाँ n/2 आना चाहिए, तो n/2 के लिए मैंने जब अपॉन 2 किया तो पावर में 2 कर दिया। अगर ये 3/2 होता तो ये n/3 लिखता और यहाँ 3 लिखता। अगर ये 4/n होता तो n/4 लिखकर यहाँ 4 लिखता। बेटा ये समझ में आ रहा है, यानी ये 2/n है तो उसको उल्टा लिखना है, 2/n का रेसिप्रोकल n/2। जब मैंने n/2 लिखा तो बच्चे ने कहा 2 कहां से आया, मैंने कहा ये लो। अगर पावर पे पावर आए, पावर खोलोगे तो 2 से 2 कैंसिल, दोबारा n आ जाएगा, असल रकम वापस आ जाएगी, हाँ या ना। तो याद रखना जो 2/n है उसका रेसिप्रोकल इसकी पावर होना चाहिए। जैसे 1/n का रेसिप्रोकल n/1 इसकी पावर, वैसे 2/n का रेसिप्रोकल n/2, लेकिन ये अपॉन 2 नहीं है, तो अपॉन 2 लिखा और देखिए पावर लिख दिया। अब अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल, दोबारा n आ जाएगा। अब बताओ ये अंदर वाला फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, e। ठीक है, हम जैसी लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट, तो मेरे बच्चों ये अंदर पूरी टर्म क्या बन गई, e की पावर क्या लिखा हुआ, स्क्वायर। जब खोलोगे तो क्या आ जाएगा, e का स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। शर्त है, शर्त क्या है मेरे बच्चों, फिर सुन लो, जो यहां लिखा है सुने बेटा, ये देखिए 2/n, तो 2/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/2। लेकिन यहाँ n/2 की कमी है, अपॉन 2 की कमी है, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 3 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। बस ये नीचे वाली शक्ल का रेसिप्रोकल अगर पावर आ जाए तो ये e के बराबर होता है, ये लिखा हुआ e, तो e का स्क्वायर। बताओ मेरी बात क्लियर है बेटा। 18 के बाद 19 देखते, कोशिश करते हैं जैसा हमें मिल जाए। ये आ गया e का स्क्वायर, जी सर हमें एक और मिल गया, देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखें इन तीनों फॉर्मूले में देखो क्या आता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, है ना बेटा। तो जरा इधर देखें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 + 1/n की पावर -n। ओहो, पहले इस माइनस को थोड़ा सा भुला दो, इसको यूं लिख दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। आपको बुरा क्या लग रहा है, कहना सर देखिए यहाँ 1/n आ रहा है, इसकी इसका रेसिप्रोकल n होना चाहिए, इसकी पावर, ये रेसिप्रोकल होना चाहिए इसकी पावर, 1/n का रेसिप्रोकल इसकी होल पावर होना चाहिए, पावर। लेकिन नहीं है, क्या मसला कर रहा है, माइनस। अरे अभी हटा देते हैं इसको, यहां तो ठीक है, ये 1/n है तो पावर n लिखकर और पावर -1 कर दे। अब अगर कोई बोले क्या वो कहना सर पावर पे पावर आ रही है, पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 -n। लेकिन अंदर वाली टर्म अगर अप्लाई किया जाए लिमिट, तो ये नजर आई मुझे, ये नजर आई, देखिए ये रहा फॉर्मूला नजर आ गया, ये फॉर्मूला होता है ई के बराबर, है ना बेटा। तो अगर आपको नजर आया हो तो ठीक है, वेरी गुड। देखें पावर, अब बताओ बेटा, एक अब जरा इधर देख के बताइए, इधर आइए बेटा, बताओ इसकी, इसका मसला क्या था, 1/n है तो ये n है, लेकिन ये -n है, माइनस उठा के ना बाहर फेंक दिया। अगर को बोले कैसे हुआ, कहना सर पावर पे पावर आ रही, पावर मल्टीप्लाई करो -n आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल देखिए, ये पड़े 1/n का रेसिप्रोकल n/1 इसकी पावर बन गया तो e बन जाएगा। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट it will become e, तो this whole thing will become e inside -1, e की पावर -1। हम पावर नेगेटिव कबूल नहीं करते, नीचे जाओ, नीचे जाओगे तो ये शक्ल बन जाएगी और आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक जैसे सवाल को मैं कोशिश कर रहा हूँ समेट समेट के आपके सामने करवा दूं। ये भी हो गया बेटा। आइए जैसे एक मुझे और मिल गया, 19वें के बाद 20वां देखें जल्दी से।
लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x है बेटा, ठीक है, 1 + 1/x की पावर x। सर मुबारकबाद दे दीजिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। हमने बताया था जो यहाँ हो 1/x, तो इसका 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x रेसिप्रोकल, और ये पावर होना चाहिए, पावर तो आ रही है सर, मुबारक हो। इसको डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, e, और ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अगर ये यहाँ पर अगर 1/n और n होता तो e होता, यहाँ पर 1/x और x हो जाए तो e है, यहाँ 1/y हो जाए पावर तो e है। ये तो डायरेक्ट आप समझ गए, तो फॉर्मूला था, इस पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई याद रखिएगा, जो यहाँ लिखा है उसकी पावर उसका रेसिप्रोकल बन जाए तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इट बिकम्स e। तो ये भी आपको मिल गया बेटा एक जैसा, ये सब आए हुए हैं बेटा। और आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया आपका।